मेरे प्रिय बच्चे, ग्रहों की दिशा बदलने वाली है। शीतल वायु अब तुम्हारी ओर बहने लगी है। यह विस्तार का समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया सत्र आरंभ हो रहा है। अब तक तुम जिस भंवर में फंसे हुए थे, अब वह भंवर समाप्त होने को है। उसका रास्ता साफ होने को है। अब एक नए सुंदर अध्याय का उदय होगा। एक नया सुंदर अध्याय अब तुम्हारे जीवन में लिखा जाएगा। मानो कई दिनों के अंधकार के बाद सूर्य अपनी क्षितिज पर उभरा हो। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही वातावरण की सभी नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, सभी वृक्ष, पशु पक्षी, मानव प्राण शक्ति ग्रहण करने लगते हैं, ठीक उसी तरह से तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा होगा, एक नया दिन उजागर होगा। इसीलिए इस संदेश को मेरे प्रिय बच्चे अवश्य ही तुम पूरा सुनना। अब मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अब तुम उस अवधि में प्रवेश करने जा रही हो जहाँ तुम्हें स्वयं का बहुत तेजी से विकास करना होगा। ब्रह्मांड के मूल स्वरूप अर्थात विस्तार से तुम्हें सामंजस्य से बिठाना होगा। यह ब्रह्मांड अनंत काल से ही विस्तारित होता जा रहा है। यह अनंत काल तक ही विस्तारित होता रहेगा और इसी से सभी ऊर्जाचल होती जाती है। और अब जब तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो तो आखिर कब तक तुम सीमित रूप में ही जीवन जीते रहोगे? यह वही समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जा को सभी तरफ से बढ़ाना होगा। इसका अर्थ यह है कि जीवन के सभी स्तर पर तुम्हें अब विस्तार करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए अनेकों संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ऐसे द्वार जहां से केवल प्रगति और प्रगति ही प्राप्त हो सकती है, जहां से तुम्हें यह प्रकृति असीमित समृद्धि, प्रेम और सम्मान दिलाना चाहती है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं का विस्तार करना होगा। तुम्हें बड़े पैमाने पर अपने आप को देखना होगा। जो तुम नहीं जानते हो उसे जानने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो। जो एक है, जो सर्वत्र है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। इस संसार की बाकी व्यवहारिक ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह प्रकृति गुप्त ज्ञान अपने भीतर समेटे बैठी है। इसी गुप्त ज्ञान को जानकर तुम्हें अपने भीतर वृद्धि करनी होगी, अपना विस्तार करना होगा। ध्यान में उतरकर अपनी ऊर्जा का विस्तार करोगे। और जब मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ तो मैं गुण ध्यान की बात कर रहा हूँ, उन ध्यान की नहीं जो समाज ने स्वयं के लिए मान रखा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम, प्रतिष्ठा और पवित्रता का विस्तार होगा। इस विस्तार को तुम्हें स्वीकार करना होगा। यदि किसी कार्य को उसके निर्धारित समय पर किया जाए तो पूरी प्रकृति उस कार्य में सहयोग करती है। इसमें तुम्हारा मनोभाव और तुम्हारी इच्छा शक्ति यह तय करती है कि तुम इस कार्य को कितना आगे लेकर जाओगे। तुम्हारे कर्म इस बात पर निर्धारित होते हैं कि वह कर्म निष्काम है, अर्थात वह कर्म जिसमें मैं की भावना से किया गया है। मैं की भावना से किया हुआ कोई भी कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं होता, और जो परमात्मा को समर्पित नहीं होता वह इस संसार में यूं ही विलीन हो जाता है। उसका कोई मूल लेना देना नहीं रह जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने न केवल ज्ञान का विस्तार करना होगा बल्कि अपनी सोच का भी विस्तार करना होगा और स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त करके स्वयं को अकर्म की श्रेणी में लाना होगा। जब तुम अकर्म की श्रेणी में
ले आओगे तभी तुम्हारा निष्काम कर्म सफल होगा। इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि वह शांत चित्त भाव से चुपचाप बैठा है तो भी उसका कर्म निश्चित होता रहेगा, तब भी उसका कर्म फलीभूत होता रहेगा, तब भी उसका कर्म चक्र चलता ही रहेगा मेरे बच्चे। लेकिन स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखकर किया गया सभी कर्म ईश्वर को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता रखने वाले मनुष्य के जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं होता। कारण यह है क्योंकि तब उसका कोई कर्म होता ही नहीं। जब वह यह मान बैठता है कि जो हो रहा है वह परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, जो होगा वह परमात्मा की मर्जी से होगा, तब उसके जीवन में जो भी क्षण आते हैं उन्हें वह जिंदा दिली के साथ जीने लगता है, क्योंकि तब वह यह चाहत भूल जाता है कि उसे कुछ चाहिए, तब वह शिकायतें भूल जाता है कि उसे कुछ मिला नहीं। कारण यह है कि जब ऐसा भाव किसी के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है तो वह यह मान बैठता है कि उसे जो भी प्राप्त हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही प्राप्त हो रहा है, और यदि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वह ईश्वर की ही मर्जी से नहीं मिल रहा है। और इस संसार में जो भी हो रहा है, चाहे उसके अपने ही साथ हो, चाहे उसके अपने ही विचारों द्वारा, चाहे उसके अपने ही शरीर द्वारा क्यों ना किया गया हो, वह यह मान लेता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यह परिस्थिति जन्य कर्म ईश्वर द्वारा ही कराया गया है, और ऐसी स्थिति में उसका कोई भी कर्म कभी भी लिखित दर्ज होता ही नहीं है, बल्कि यह सब अकर्म अर्थात निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाता है, और उस क्षण से उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के कर्म नष्ट हो जाते हैं तो कर्म चक्र भी नष्ट हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य सभी तरह के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। फिर उसके आगे ना तो कोई मार्ग उसे नज़र आता है, ना ही उसके पीछे कोई बाधा उसे नज़र आती है, ना उसे कोई रोने वाला नज़र आता है, ना उसे कोई सहारा देने वाला नज़र आता है। फिर वह पूरे संसार में केवल अपने आप को ही देखता है, अपने ही उस तारे को भी महसूस करता है जो सर्वप्रथम इस संसार में निर्मित हुआ था। जल के उन अणुओं को भी महसूस करता है जो कभी उसके भीतर तो कभी आसमान के बादल में छिपे हुए होते हैं। यदि तुम गंभीरता से विचार करो तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा यह शरीर 70 से 80% जल से ही निर्मित है। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना है और मेरे भक्ति करते रहना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।